जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, होली के अगले दिन दशा माता की पूजा उपासना करना और व्रत करने का विधान है और इसके साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दशा माता की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति प्रदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे गाय भी थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, अगर थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उससे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों में ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी तभी वह जल लेकर आएंगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप वहीं पर बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह अपने लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए, अम्मा से आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानू बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं अपने घर में नहीं रख सकता। इसे अभी के अभी इस घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वे वहां से चलकर घटौची के पास गई। घटौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो जा। मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना कि तेरा है। वे वहां से हटकर कूड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। तो कूड़े का ढेर भी बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना कि तेरा है। चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में एक भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे कोई चोट नहीं आई और वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पर पहुंच गया। उसके साथी बिछुड़ गए थे।
वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आया जिसमें कि वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ में ला रहे हैं। ये जानकर रानी अत्यंत ही दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे क्या गलती होगी जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक तो मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसे कह खाना खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे चाहे जो कह दो परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधि पूर्वक भोजन किया। गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदरी स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तभी इस तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारनी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचार्य सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, ये सब तो सही है परंतु अब तक ये बात पता नहीं चली है कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन की महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वे दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद वे तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आए, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक तो मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वे साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वे ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए।
तभी से मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियत धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पींस बाजे गाजे के साथ सज धजकर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, नाना जी तुम चली तो मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने पीछे मुड़कर के देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक ही गायब हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का ये हाल हो गया कि वह दोनों कम कमरी अकथरी अमुड़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों ही भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे की हो गई। इस पर राजा और रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थरों में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गई। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए तो उसने सेवकों से पूछा कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए। यह सुनकर उसे बड़ी ही लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर पर ठहरा दिया। शाम को थाल से जाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इसे चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों से सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते ये देर नहीं लगी। ये सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं। उन्होंने महलों में ले आए। मित्र ने दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवाया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। यह देखकर वह हैरान हो गई। राजा ने सोचा कि वह यहाँ से अभी हमें चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सुबह चोरी का कलंक लगेगा तो मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। ऐसा सोचकर वह जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर अतिथियों का और भिक्षुओं का सत्कार किया जाता था, परंतु उस समय सदा व्रत के लिए बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों का ये लोग न जाने कहां से के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार अनादर करके कड़वी बातों से दान लेना अस्वीकार कर दिया। तब दानाध्यक्ष बोला, ये तो बड़ा ही घमंडी भिक्षु लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। इनको हवालात में डाल दो। और इस प्रकार दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसके पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे होगी? वो बोली कि आज राजा की घोड़ी के यहाँ बछड़ा हुआ है, उसकी टहल में ही देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादार ने बताया, हाँ जी पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? जमादारनी ने बताया, बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का नादर किया था, उसी दिन से हमारी ये दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती
चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? तब रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता ही सब कुछ करेगी। मैं उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार की राजा की पगड़ी से एक तार अपने आंचल का लेकर अपना एक डोरा तैयार किया और उससे व्रत ही करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को देखा, कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदार ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे। ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे। इस कारण इनको कैद कर लिया गया है। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है। इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए। अभी के अभी इनको रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उन दोनों ने उसने दोनों के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पहले यहाँ अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो राशि ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े पालकी लेकर आए हो। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर तो है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गई। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उस स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहरा था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही तो रानी ने देखा कि मोर का चित्तर जो पहले हार को निगल गया था उससे ही वो हार उगल रहा है। ये देखकर रानी ने राजा को फिर से ये दृश्य दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और ना ही मैं अब समझता हूँ। ये दुर्दशा तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में ऐसा कोई भी मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे? तो लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे। उसने कहा, उनको मेरे महल में लाओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब बड़ी रानी का, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर रहूंगी जिससे पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुमार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा। भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी, कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों को खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे? ये उलाहना सुन ननद बोली, ये उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वह मैं उस समय लाई थी, वही अब भी ला। विश्वास ना करो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर दंग रह गई। वह बोली, नाना जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी ही दशा का परिणाम है। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनसे अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास गए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वह नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर पड़ाव डाला और भोजन बनाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछल गिरी हुई भूनी बनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी और जो रोटियां ईंट की बन गई थी फिर से वो रोटियां बन गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछली वही हैं जो हमें उस दिन नसीब से प्राप्त नहीं हुई थी। इसी तरह से वह चलते चलते अपनी राजधानी की ओर चढ़ने चलने लगे। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता का पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सभी प्रकार के पकवान भी बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुंजियां, 10-10 अठवाइयां सुहागन के आंचल में डाली। सुहागनों का श्रृंगार डाला और कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने क्या, कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए। तब उसने कहा, रानी ने सोच विचार के कि ननद न्योतने से रह गए। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपनी रथ बेचकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीप प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से माता की पूजा उपासना की गई। अंत में सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरे प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। हे भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरना। जय हो दशा माता की।